तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ना ही तो कोई एआई पर रिलेटेड है, ना ही तो कंटेंट क्रिएशन पे है, और ना ही तो ये कोई ब्लॉग वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने शुरू में ही थंबनेल में देखा होगा, माय फर्स्ट स्पॉन्सरशिप। जी हाँ, मैंने जो स्पॉन्सरशिप किया है उससे मुझे जो अर्निंग हुआ है, वो अर्निंग का मैंने क्या किया, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊँ। ऐसे कंपनी से आया है जिसका नाम सुनकर आपको कतई भी विश्वास नहीं होगा, और शुरू में हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था जब तक मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। एंड सबसे बड़ी बात ये कि भाई मेरे जैसे चैनल जिसपे कि ना ही तो अधिक सब्सक्राइबर है, ना ही तो अच्छे खासे व्यूज आते हैं, फिर भी इतनी बड़ी कंपनी से मेरे चैनल पर स्पॉन्सरशिप कराना, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई क्या गड़बड़ है। इसके पीछे है इंस्टाग्राम। कैसे, क्यों, चलिए बताता हूँ। देखिए, जितने भी यूट्यूबर हैं उसको जो स्पॉन्सरशिप मिलता है वो आता है ईमेल पर, ठीक है, बट मुझे जो स्पॉन्सरशिप मिला वो आया इंस्टाग्राम डीएम में। अब इंस्टाग्राम पर इसलिए आया क्योंकि यूट्यूब से कहीं ज़्यादा फॉलोअर्स एंड व्यूज जो आते हैं वो इंस्टाग्राम पे आते हैं, इसीलिए मुझे इंस्टाग्राम से आया था। वो भी एक ऐसे आईडी से आया था जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। तो बाद में मुझे पता चला कि भाई जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो डिजिटल मार्केटर को दे देती है अपनी कैंपेन चलाने के लिए। इसके बाद मैंने उनसे कॉल पर बातें की, एंड इसके बाद मैंने बात करने के बाद मैंने उनको हाँ कर दिया स्पॉन्सरशिप के लिए। लेकिन एक बात थी जो मुझे बार बार इंडिकेट कर रही थी कि भाई ये फेक हो सकता है, वो थी कि भाई पैसे की बात, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आपका जो पेमेंट आएगा वो 30 से 40 दिन के बाद आएगा। तो मैं सोचा कि भाई मैं आज तक जितना भी प्रमोशंस वगैरह किया हूँ उसमें तो भाई मैं पहले पैसे पेमेंट रिसीव करता हूँ, इनके बाद ही मैं कोई प्रमोशंस वगैरह करता हूँ। लेकिन यहाँ पर भाई बात था कि 30 से 40 दिन का, तो हमको लग रहा था कि भाई ये फेक है, ठीक है। लेकिन मैं क्या किया कि भाई वीडियोज़ ही नहीं बनाया, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई ऐसे ही फेक है, फालतू है, तो मैं वीडियोज़ बनाया ही नहीं। तो मुझे 2 दिन के बाद फिर से कॉल आया कि भाई आपने वीडियोज़ नहीं बनाए, मैं आगे क्या जवाब दूंगा। तो मैंने उससे साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि भैया मुझे आप फेक लग रहे हैं, क्योंकि आप पेमेंट का ऐसा बात कर रहे हैं कि 30 से 40 दिन में मिलेगा। तो फिर उन्होंने मुझे ऊपर से एक ईमेल करवाया, जिसके बाद मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया कि हाँ भाई ये है। और वैसे भी भाई मैंने सोचा कि भाई एक शॉर्ट वीडियो ही तो शूट करना है, उसमें कितना ही टाइम जाता है, देखा जाएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो जानेंगे भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ, अगली बार से देखा जाएगा। सो वीडियो में अभी तक मैंने कोई भी कंपनी का नाम नहीं लिया था, तो वो कंपनी थी सैमसंग। उस टाइम सैमसंग का एक फ़ोन लॉन्च होने वाला था, जो कि मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में मेरा, आप अगर देखेंगे चेक करेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने सैमसंग कंपनी पर जो मोबाइल लॉन्च होने वाला था उस पर एक वीडियोस बनाए थे, जो कि मैं अपलोड किया हूं अपने ही चैनल पे, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस पर मैंने फटाफट से वीडियो शूट किया एंड वो वीडियो का लिंक मैंने उनको सेंड किया। इसके बाद पेमेंट रिसीव करने के लिए मुझे एक गूगल फॉर्म वहां से सेंड किया गया वो फिल करने के लिए, तो मैंने पूरा फिल किया, इनके बाद इनवॉइस बनाया और फिर उनको सेंड कर दिया, और फाइनली जाकर के 30 से 40 दिन के अंदर मुझे पेमेंट रिसीव हो गया। ये तो बात हो गई कि मुझे स्पॉन्सरशिप कैसे मिला और कहां से मिला। अब मैंने इस पैसे का क्या किया, चलिए आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, जब मैंने शुरू में YouTube जब स्टार्ट किया था, जब मेरा चैनल मोनिटाइज भी नहीं था, तभी मैंने सोचा था कि मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आएगा, चाहे वो जितना भी पेमेंट आए, उसमें से 50% मैं गरीबों को डोनेट करूंगा। लेकिन जब फर्स्ट पेमेंट हमें रिसीव हुआ तो मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं डोनेट नहीं कर सकता था। इसके बाद सेकेंड पेमेंट भी हमें रिसीव हुआ, तो उसमें भी मेरा पैसा इधर से उधर चला गया, लेकिन मैं फिर से डोनेट नहीं कर पाया। लेकिन मैं सोचा था कि एक ना एक दिन जरूर करूंगा। सो फाइनली जब मुझे फर्स्ट स्पॉन्सरशिप का पैसा मिला, तो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक प्लान बनाया, और मैंने उस दिन को चुना जिस दिन मेरा जन्मदिन था। उस दिन मैं और मेरे दोस्त ने सोचा था कि इस पैसे से उस गरीब लोगों को डोनेट करूंगा जिसको बहुत जरूरत हो। तो हम दोनों ने सोचा कि ऐसे लोग हमें स्टेशन पे या फिर मंदिरों में मिल जाते हैं। आज लग रहा है मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा, बारिश हो रहा है। तो जैसा ही हम दोनों दोस्त स्टेशन पर पहुंचते हैं तो जोरदार बारिश होने लगती है, और बारिश के बाद स्टेशन पर जो वो लोग रहते हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फिर हम दोनों निकल गए मंदिर की ओर। फिर वहां पर हमें छोटे छोटे बच्चे लोग मिल गए, तो उन्हें फिर हम टॉफी और कुछ बिस्किट के डिब्बे दिए, और इतने से ही, मात्र इतने से ही वो लोग इतने खुश हो गए कि आप लोग देख ही सकते हैं।
लेकिन मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जिसे सच में पैसे की ज़रूरत हो और उसे मैं कुछ अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाऊँ, अच्छे तरीके से मदद कर पाऊँ। फिर हम दोनों दोस्त फिर से स्टेशन पर चले आते हैं। फिर हम दोनों स्टेशन पर चारों तरफ घूमने के बाद मुझे एक दादी दिखती है जो चुपचाप शांत बैठी होती है। तो मैं जाकर के उनसे पूछता हूँ कि दादी आपको खाना चाहिए, कुछ चाहिए? तो दादी मना कर देती है। तो दादी तो खाना नहीं लेती है, तो लेकिन मैं उससे कुछ पैसे देकर फिर वापस चला आता हूँ। इसके बाद स्टेशन पर और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जिसके साथ हम लोग बातें करते हैं और जितना हो सकता है हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसके बाद मुझे और एक दादी मिली। हम लोग उनसे बातें करते हैं और हम लोग से जो भी बन पाता है, कुछ खाने का, कुछ पैसे वगैरह, वो हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हम लोग सोच के आए थे कि जैसे जिस तरह से हम लोग करेंगे वो नहीं हो पाता है। इसका असली रीज़न है कि हम लोग जस्ट कॉलेज ख़त्म करके आए थे, मतलब कि हम लोग का कॉलेज जो है 2 बजे लगभग ख़त्म हो गया था और कॉलेज में एग्ज़ाम भी था। तो हम लोग एग्ज़ाम दिए थे और 2 बजे तक हम लोग का कॉलेज ख़त्म हो गया था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे और इसके बाद ये सारा चीज़ करने के बाद बहुत शाम हो जाता है और फिर जो सोचा था वो तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ अगली बार जरूर से करूँगा। तो जो लोग यहाँ तक फुल वीडियो वॉच किए प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, हमें कमेंट देख करके बहुत ही खुशी होती है। सो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।